जर्मनी के छोटे से कस्बे क्लिंगेनबर्ग में एक सर्द रात थी। आसमान काले बादलों से ढका था और दूर कहीं बिजली कड़क रही थी। माइकल परिवार के घर से अचानक चीखने की आवाजें आने लगीं। पड़ोसियों को लगा कि शायद घर में कोई झगड़ा हो रहा है, लेकिन फिर एक ऐसी चीख सुनाई दी जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी, गहरी, खौफनाक और असहनीय। एनेलिस माइकल, एक 16 वर्षीय लड़की जो हमेशा शांत और मृदुभाषी थी, अब जमीन पर पड़े पड़े अजीब तरह से कांप रही थी। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं और उसका शरीर अकड़ चुका था। माता पिता ने जब उसे हिलाने की कोशिश की तो उसने एक अस्वाभाविक रूप से भारी आवाज में कहा, यह शरीर अब मेरा है। एनेलिस की हालत दिनों दिन बिगड़ने लगी। वह चर्च जाने से मना करने लगी, पवित्र जल को देखकर चीखने लगती और कभी-कभी बिना किसी वजह के जमीन पर गिर जाती। उसने अपने परिवार से कहा कि जब वह रात में सोती है तो कोई अजनबी उसकी आत्मा को जकड़ने की कोशिश करता है। एक रात जब उसकी मां ने उसके कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि एनेलिस अपने बिस्तर पर नहीं थी। वह घबराई हुई पूरे घर में उसे ढूंढने लगी। तभी बेसमेंट से अजीब सी आवाजें आने लगी। जब उन्होंने नीचे जाकर देखा तो उनकी बेटी कोने में बैठी थी और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। वह अपनी ही बाहों को चबा रही थी और उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी थीं। अब तुम्हारी बेटी इस दुनिया में नहीं है, उसने घुटी हुई आवाज में कहा। माइकल परिवार ने डॉक्टरों से संपर्क किया, लेकिन कोई भी बीमारी का सही कारण नहीं बता सका। ईईजी टेस्ट में कोई असामान्यता नहीं दिखी, लेकिन एनेलिस की हरकतें दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही थीं। उसने खुद को काटना शुरू कर दिया, भोजन से परहेज करने लगी और यहां तक कि घर के कोनों में बैठकर अज्ञात भाषाओं में बड़बड़ाने लगी। डॉक्टरों का कहना था कि यह एक मानसिक बीमारी है, लेकिन उसके माता पिता को पूरा यकीन था कि यह किसी आत्मा का असर है। आखिरकार परिवार चर्च के पास गया और एक पादरी से मदद मांगी। पादरी अर्नेस्ट अल्ट ने जब पहली बार एनेलिस को देखा तो वह सहम गए। उन्होंने महसूस किया कि इस लड़की के अंदर कोई दुष्ट आत्मा वास कर रही थी। 1975 में चर्च ने आधिकारिक रूप से एक्सोर्सिज्म करने का फैसला किया। फादर अर्नेस्ट और फादर जोसेफ स्टैंगल ने प्रक्रिया शुरू की। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की, एनेलिस का शरीर असहनीय रूप से ऐंठने लगा। वे यहां नहीं आ सकते, वह चिल्लाई। उसकी आवाज कई लोगों की आवाजों में बदल गई। जब फादर ने उससे पूछा कि वह कौन है तो उसने हंसते हुए कहा, हम 6 हैं, लूसिफर, केन, नरोन, जूड्स, लेगियोन और हिटलर। हर सत्र के दौरान एनेलिस की हालत और खराब होती गई। कभी कभी वह खुद को दीवार पर मारने लगती तो कभी अपनी ही उंगलियों को चबा डालती। 6 महीनों तक चले इस भीषण एक्सोर्सिज्म के दौरान एनेलिस का शरीर पूरी तरह टूट चुका था। उसने खाना पीना छोड़ दिया था और अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। एक दिन एक्सोर्सिज्म के अंतिम सत्र में एनेलिस ने अचानक अपनी आंखें खोली। अब बहुत देर हो चुकी है, उसने कांपती आवाज में कहा। अगली सुबह 1 जुलाई 1976 को वह मृत पाई गई। उसकी मौत के बाद पूरे जर्मनी में इस मामले ने टहलका मचा दिया। कुछ लोगों ने इसे चर्च की लापरवाही कहा, जबकि कुछ का मानना था कि यह वास्तव में एक भूत प्रेत का मामला था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि एक्सोर्सिज्म के दौरान रिकॉर्ड किए गए टेप्स में कुछ ऐसी आवाजें थीं जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थीं। चीखें, अजीब हंसी और कई भाषाओं में बोले गए अज्ञात शब्द। आज भी एनेलिस माइकल की कब्र पर जाने वाले लोगों का कहना है कि वहां अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। क्या यह वास्तव में किसी दानव की हरकत थी या फिर सिर्फ एक मानसिक बीमारी? यह रहस्य आज भी बना हुआ है।